परमात्मा कहीं खोया हुआ नहीं जो आपको मिल जाए, या परमात्मा आपका अचीवमेंट भी नहीं कि आप कुछ करोगे प्रयास और वो बाद में वो मिलेगा, इस तरह का नहीं। परमात्मा तो सदा से है, अभी भी है, जहां भी है। मगर हम परमात्मा को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो मन है वो मन पर्दे का काम कर रहा है। वो मन परमात्मा को नहीं दिखने देता, बीच में बाधा पैदा कर देता है मन। क्योंकि मन का ये स्वभाव होता है कि जो आपके पास है मन उसको महत्व तो नहीं देता, उस तरफ वो देख भी नहीं पाता। जो आपके पास नहीं है मन उसके बारे में चिंतन करता है। इसलिए मन आपको, आप जहां हो वहां कभी भी रहने नहीं देता। आपको जो आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंतन मनन करने के लिए बोलता है। इसलिए आप देखें आपके पास क्या क्या है, मन कभी भी उसके बारे में चिंतन नहीं करेगा, उसको देख के कभी संतुष्ट भी नहीं होगा। मन तो जो आपके पास नहीं है उसके बारे में आपको चिंतन करने के लिए मजबूर करेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आपको उकसाएगा। क्योंकि मन वर्तमान में जी नहीं सकता, मन कल्पना में ही जी सकता है। क्योंकि मन एक कल्पना है ना? जो चीज जैसी होती है वो उसी में जीती है। मन है झूठ, इसलिए मन झूठ में ही जीता है, सच में मन नहीं जी सकता। इसलिए वर्तमान में अभी यही मन जी नहीं सकता, यहाँ मन रह नहीं सकता। इसलिए मन की मृत्यु जब तक नहीं हो पाती, मन जब विदा नहीं हो जाता आपके आसपास से, तब तक आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा तो आपके पास इतना है, उससे नजदीक तो और कुछ भी नहीं। तो मन ऐसा है जो आपको आपके नजदीक है, आपके पास है, उसको देखना नहीं देता। जो आपके पास पैसा है अभी उसको मन नहीं देखेगा, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंतन करके आपको तनावग्रस्त बना देगा। जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में मन सोचेगा। आपकी फैमिली की किसी मेंबर की मृत्यु हो जाएगी तो कल, है ना, तो कल की बात को लेकर आएगा और उसमें चिंतन करेगा। मगर अभी आपके आखंत की किसी की मृत्यु अभी तो नहीं हो रही है, तो अभी तो आपको खुश होना चाहिए ना। मन आपको कह रहा है कल अगर कुछ हो जाए तो, है, तो इसका अर्थ है अभी तो नहीं हो रहा है। तो मन अभी नहीं होने के कारण खुश नहीं हो रहा है, कल जो नहीं होने वाला है उसके बारे में चिंतन करके वो दुखी हो रहा है ना। मन कैसे हमको भरमाता है इसको देखना चाहिए। अगर मन की बात ठीक है तो अगर कल बुरा हो जाए तो आप परेशान होंगे, ठीक है, मगर अभी आपके पास बुरा नहीं है, नहीं हुआ है, तो आप खुश क्यों नहीं हो रहे? आपने 8-10 साल पहले जो सोचा था वो आपको अभी मिल गया, आपके पास वो सब चीजें हैं। और मन जो पहले कहता था आपको कि अगर ये चीज मिल जाए तो बहुत मजा आएगा, तो वो चीज अभी आपको मिल गई, मगर मन आपको यहाँ टिकने नहीं देता है। मन फिर आगे की बात सोचता है। क्योंकि मैंने कहा मन है झूठ, झूठ में ही जिएगा, सच में मन नहीं जी सकता। क्योंकि मन सच नहीं है ना, इसलिए मन वर्तमान में जी नहीं सकता। क्योंकि वर्तमान है सच, जो आपके पास है उसमें मन जी नहीं सकता। क्योंकि जो आपके पास है वो है सच, जो आपके पास नहीं है वो झूठ है, इसलिए उसी में मन जिएगा। इसलिए मन आपको, आप जहां हो जैसे हो वहां आनंदित होकर शांत होकर बैठना नहीं देगा। अगर आप जहां हो जैसे हो आनंदित होकर बैठना चाहेंगे तो फिर वहां मन का कोई काम नहीं होगा, फिर मन की मृत्यु हो जाएगी। तो परमात्मा को, सत्य को, ज्ञान को अनुभव करने के लिए आपको मन से अलग होना होगा, मन बिना के होना होगा। क्योंकि मन होगा जहां तो वो आपको वहां रहने नहीं देगा ना, आपको भविष्य में ले जाएगा मन, बाद में ले जाएगा मन, कल की बात लेकर आएगा और अभी आपको खुशीपूर्वक बैठने नहीं देगा। इसलिए मन जहां आ जाता है वहां पर्दा लग जाता है और हम परमात्मा को देख नहीं पाते। और परमात्मा जो मैंने कहा इस तरह हमारे पास है, वो जो सदा से है, कभी हमसे वो बिछुड़ नहीं गया, कभी दूर हुआ नहीं। और हमारे पास जो सबसे नजदीक है वो परमात्मा ही है।
तो मन ऐसा है जो जितना नजदीक हमारा होगा, जो उसी को मन महत्व नहीं देगा। जो आपके पास पत्नी है, बहुत नजदीक है, तो मन उसको महत्व नहीं देगा। जो आपके पास पत्नी नहीं है, जो कभी मिल नहीं सकती, उसके बारे में मन चिंतन करेगा। जो आपके पास पैसे है, उस तरफ मन नहीं जाएगा। जो आपके पास नहीं है, उस तरफ जाएगा। जो अभी हुआ नहीं है, उसको मन नहीं देखेगा। जो अभी बुरा नहीं हुआ है, अभी कहीं से भी कुछ बुरा नहीं दिख रहा, तो इसमें खुश मन नहीं होगा। मगर भविष्य में बुरा हो सकता है, इसकी बात लेके आएगा और मन आपको दुखी कर देगा। तो मन हमको कैसे भरमाता है, हमको कैसे भ्रम में डालता है, हमको कैसे उल्लू बनाता है। मन हमको उल्लू बनाता है, क्योंकि मन की बात देखो ना कैसी है। वो कहता है कल ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। तो अभी तो नहीं हुआ है ना, तो अभी तो आपको खुश होना चाहिए। तो मन क्यों आपको खुश नहीं होने देता। और कल जो आप सोचते हो कि वो होगा तो खुश होगा, आप होंगे। तो कल भी आपने ऐसा ही कहे थे और आज क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो मन झूठ है, इसको देखना है आप, तो ये आप इससे अलग हो पाएंगे। और मन की मृत्यु होगी वर्तमान में। मैंने कहा क्योंकि वर्तमान है सच, है ना। सच के लिए मन आवश्यक। मन है विचार, और विचार कहाँ आता है, जहां चीज सच नहीं है और जिसके बारे में सोचना है, तो वहां विचार आए। जो मित्र आपके आगे नहीं है, घर पे है, उसके बारे में आप चिंतन करेंगे, वो ऐसा है, ये वो कहेंगे, वहां विचार आएगा। मगर वो मित्र आपके पास ही बैठा है, तो वहां विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, विचार कोई काम नहीं है। तो वर्तमान में जब आप रहेंगे ध्यान में, तो वहां मन का कुछ काम ही नहीं बचेगा। तो फिर मन टिक नहीं सकेगा। और मन जहां टिकेगा नहीं, जहां मन का पर्दा गिर जाएगा, फिर वहां आपको दिखाई पड़ जाएगा जो भी आपके पास है, जो भी आपके नजदीक है। इस सूत्र को बड़े गहरे से समझना चाहिए और इसको अप्लाई करना चाहिए। और छोटी छोटी बातों से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अभी आप बैठे हो, अभी आपको कुछ पाना नहीं है, या अभी आपको खुश होना है, और जो आपको आवश्यक वो चीज आपको मिल गई है, और मन आपको कह रहा है कि कल ये चीज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी तो क्या होगा। तो आपको मन कल पे ले जा रहा है। तो आप ये कहना है कि मन तो झूठ है, कल भी तो ऐसा ही कहता था, आज भी तो ऐसा ही कहता है, और कल भी जब वो दिन आएगा वहां भी तो ऐसा ही कहेगा, वहां भी तो मुझे बैठने नहीं देगा। इसलिए मैं तो जीवन को जानूंगा, आनंदित होकर जीऊंगा, अभी जीवन का स्वाद लूंगा। तो ऐसा निर्णय करके जब आप जो आपके पास है उसके तरफ आप ध्यान देंगे, है ना। मन की मृत्यु तभी हो सके जो आपके पास, उल्टे नियम लागू करना होगा। मन का नियम है जो आपके पास है उसको वो देखता नहीं, जो नहीं है उस तरफ जाता है। आपको क्या कर देना है, जो नहीं है उसकी बातें नहीं करनी, उसको भूल जाना है। और जो आपके पास है उस तरफ ध्यान देना है। और क्या क्या आपके पास, ऐसे छोटी मोटी बातों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या, जैसे अभी आपके पास कोई समस्या नहीं है, समस्या कल हो सकती है। तो अभी आपके पास समस्या ना होना, आप बीमार अभी नहीं हो, बीमार ना होना, ये बड़ी बड़ी संपत्ति आपके पास है ना। आप बीमार नहीं हो, आपको कोई परेशान भी नहीं कर रहा है, आपके घर में किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। तो अभी आपके पास क्या क्या है, आप पद प्रतिष्ठा जो भी आपके पास है, धन दौलत जो भी आपके पास है, बाल बच्चे जो जो आपके पास मिला हुआ है, आपकी आंखें मिली हुई है, आपका शरीर मिला हुआ है, आपका मन मिला हुआ है। तो आपको क्या अभाव है अभी प्रसन्न होने में, कुछ भी अभाव नहीं। तो जो आपको पास है, आपके पास आनंद है, जो आपको मिल रहा है, उस आनंद को आप अनुभव करो। उसकी बात छोड़ दो जो आनंद नहीं मिला है, जो कल मिलने वाला है, उसकी बात आप छोड़ दो। तो ऐसे मन के उल्टे नियम से देखना चाहिए। जो आपके पास है उस तरफ ध्यान देना है, और ध्यान देते 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 आप वहां उसको अनुभव करना है जो आपका सबसे नजदीक है, जो आपके पास सबसे नजदीक है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको हमारा स्वभाव कहते हैं, उसको आप अनुभव करें। तो आप सीधे ही वर्तमान में आ जाएंगे। अभी यही इसका अनुभव हो जाएगा आपका स्वभाव का, और डायरेक्ट इसका आप अनुभव कर पाएंगे। तो फिर मन की कोई भी आवश्यकता यहाँ नहीं।
क्योंकि मन तो तब आता है जब आप किसी सच को नहीं जान रहे हो, है ना? सच को नहीं जानने के कारण मन आ रहा है। आप अमेरिका चले गए हो कभी, तो मन थिंकिंग करेगा, चिंतन करेगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। वो चिंतन नहीं करेगा, वो समझ में आ जाएगा। मगर आप कभी गए नहीं हो तो फिर मन चिंतन करेगा, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना? आपने प्रत्यक्ष किसी चीज को देख लिया तो वहां मन की कोई काम नहीं है ना? मन तो एक कल्पना है ना। मन तो कल आप क्या क्या करेंगे उसके बारे में सोचेगा वो, मगर अभी आप क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे आपके पास आंख है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, यहाँ कार आ रही है, यहाँ गड्ढा है, इस तरफ ध्यान दे के चिंतन करके आपको चलना नहीं पड़ेगा। आंख सीधे ही देख लेगी और जहां जो कार्य करना है आपका पैर, आपका हाथ वो करेगा। मगर आपके पास आंख नहीं है, अंधे हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ गड्ढा हो सकता है, यहाँ कार आ रही हो सकती है। तो इस तरह आपको सोच सोच के चलना पड़ता है। इसलिए सोच, विचार, मन, माइंड कहाँ आता है? जहां आप सच में नहीं होते हो, जहां कल्पना करना पड़ता है, तो वहां मन आता। तो कल के बारे में बात करेंगे तो मन आएगा, भविष्य के बारे में चिंतन करेंगे तो मन आएगा। मगर अभी जो है आपके पास, उसी में रहने के लिए, उसी में जीने के लिए मन आके क्या करेगा? और मन आएगा कैसे? मन का कोई काम ही नहीं है ना? मन का कोई काम ही नहीं बचा। और मन जो पर्दे का काम कर रहा था, जो आपके पास है उसको देखने के लिए वो पर्दे का काम कर रहा था, फिर वहां से हट जाएगा, पर्दा अलग हो जाएगा और फिर आप जो अभी है, सदा से आपके पास है ना? उस आनंद को, उस अनुभव को आप जानेंगे। और पहली बात आपको ये पता होगी, पहली बात, कि मैं भी मन के पीछे चलने के कारण कहां कहां घूमता फिरा, मगर ये परमात्मा, ये आनंद का स्रोत तो सदा ही मेरे साथ ही था, है? ये मेरे साथ ही था, मगर मेरा मन भरमाता रहा और पर्दा डालता रहा। मगर मैं इसको पाने के लिए बहुत प्रयास किया मैंने, है ना? मगर जो भी मैं प्रयास करता उसमें भी मन बीच में आ जाता और मेरा प्रयास कभी भी सफल नहीं। मगर आज मन को बीच में लाया नहीं, मन की बात सुनी नहीं, तो मन बचा नहीं। तो मन नहीं बचने के कारण अपने आप जो है वो प्रकट हो गए। ये अपने आप ही हो जाता है, ध्यान अपने आप ही हो जाता है। अगर मन हट गया तो ध्यान अपने आप ही हो जाएगा।